क्या बात है बहू। आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। आप भी ना तारीफें करने से हटते नहीं। वैसे मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। ये तो देखने वाले की नजर है जो हमें और ज्यादा खूबसूरत बना देती है कि नहीं? हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही बोला। अगर तुम मुझे उस निगाह से ना देखती ना, तो आज हम इतने करीब नहीं होते। हम्म, वो बात तो है। और आप भी कौन सा कम है। आपने भी तो हमेशा मुझे ऐसे देखा है जैसे आपके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार हो। तो वो सचमुच है या फिर सिर्फ दिखावा? अभी तक तुम्हें मेरा प्यार समझ नहीं आया क्या, कि मैं दिखावा कर रहा हूँ या सच में प्यार करता हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। बस आजकल के लोग प्यार का नाटक भी इतने सच्चाई से करते हैं कि सामने वाला ना भरोसा ही नहीं कर पाता है कि वो सच है या झूठ है या दिखावा है। तो बस इसीलिए कंफर्म कर रही थी कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा है। देखो बहू, जिस जमाने से मैं हूं ना, वहां एक बार दिल लगी करते थे हम, और मरते दम तक उसी के होके रहते थे। ये तुम्हारे जमाने वाले नहीं हैं हम, कि आज यहाँ, कल वहाँ, और परसों कहीं और। अगर ऐसी बात है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो मैं भी आप ही की हूँ, क्योंकि आपका बेटा तो क्या ही कहने, उसके पास तो बस अपने काम के लिए समय है, हर चीज के लिए समय है, पर मेरे लिए नहीं। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है। तो अच्छा किया ना। वो कहते हैं, अगर घर की दीवार घर में ही रह जाए तो किसी का क्या नुकसान। हाँ। और मेरा बेटा तुम्हें टाइम नहीं दे पाता है, ये भी तो अच्छी बात है ना। तभी तो हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। वैसे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस समझ बाद में आता। मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए या इस घर से निकल जाना चाहिए, कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी एक ऐसे इंसान से शादी करके जो शायद मुझसे प्यार ही ना करता हो। और बिना प्यार के शादी, जिंदगी नहीं चलती। और ये बात ना तो समझता ही नहीं। और अगर वो ये समझता तो शायद मुझे ऐसे छोड़कर ना जाता। अच्छी बात है ना, कि वो ऑफिस के काम में बिजी रहता है और हम दोनों एक दूसरे में बिजी रहते हैं। उसका भी अच्छा कट रहा है और हमारे तो मजे ही मजे हैं। तभी तो मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए सब ने आपको मेरे पास भेजा है हम्म, कि नहीं? और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए तुम मुझे मिल गई। हाँ। वैसे आपका दिल यहाँ पर इतनी जल्दी लग जाएगा, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे तो लगा गांव के लोग हैं और गांव में तो बस वही सब, उनकी वही आदतें, वही रूटीन। शहर में एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल होगा, दिल लगाना मुश्किल होगा। जिसके पास इतनी खूबसूरत बहू हो, उसका मन कैसे ना लगे। और तुम तो मुझे चाहती भी इतना हो, तो गांव की मुझे याद ही नहीं आती बस। ये भी बात सही है। पर रवि कह रहा था कि वो मुझे साथ लेकर जाएगा अपने साथ गांव में, दिखाने के लिए कि उसका गांव कैसा है। क्योंकि मैंने तो कभी इतनी सारा, मतलब आपको पता है ना, मैं तो शहर में ही पली बड़ी हूँ। और गांव की सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती। तो कह रहा था कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा ताकि तुम समझ सको, ये कर सको, वो कर सको। वो गुड़िया की शादी आ रही है ना, उसके लिए। पर मैं तो सोच रही हूँ उसे भेजकर हम यहीं पर रह जाए। हाँ हाँ, तुम सोच रही हो। मैंने तो कब से यही डिसाइड करके रखा हुआ है कि उसे भेज देंगे गांव शादी में, और हम यहाँ मनाएंगे जश्न। हम्म। रात को चलेगी पार्टी, खूब नाचेंगे, खाएं पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। हाँ, सही बात है। मैं भी ना उसे बोल दूंगी कि मेरी किसी सहेली की शादी यहाँ पर है तो मैं नहीं जा सकती। और और आपकी तबीयत खराब है। नहीं नहीं नहीं, मेरे घुटनों में दर्द है। तो चलो फिर, अब बहाने सोच ही लिए हैं तो आगे भी बढ़ ही जाते हैं।
अरे कैसी हो जानिमन। मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। अरे रोमांटिक तो मैं सारा दिन ही रहता हूँ। आज तो मैंने अपने बॉस को बोल दिया, भाई मुझे जल्दी जल्दी भेज दे मेरी वाइफ के साथ, आज उसका जन्मदिन जो है। ओ माय गॉड, मतलब तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? अरे यार, मुझे नहीं याद होगा तो और किसको होगा। जन्मदिन थोड़ा बोल सकता हूँ मैं, वरना तुम तो मुझे कच्चा खा जाओगी। ये बात तो है। पर रवि, सच में तुमने ना ये बोल कर कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, वैसे ही मेरा बर्थडे स्पेशल बना दिया। अरे मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है, हम मूवी देखने जाएंगे, एक कैंडल लाइट डिनर है, और जो तुम्हारा सरप्राइज है वो मैं घर पे नहीं ले सकता था सीधा जहाँ पे, उसके लिए भी तुम्हें बाहर ही जाना पड़ेगा। वाह, सो इम्प्रेसिव यार। मतलब मुझे तो लगा था कि तुम अपने काम के चक्कर में ना मेरा बर्थडे भूल जाओगे यार और अपने काम में लगे रहोगे। ऐस, बट सीरियसली, मैं क्या कह रही हूँ, मूवी जो हम देखने जा रहे हैं, वो दोपहर का शो है या शाम का है? अब सब कुछ मैं ऐसे ही बता दूंगा तो मेरे सरप्राइज का क्या। वो तो बर्थडे में इसीलिए बोल दिया, वरना बर्थडे में मैं लेट ही बताता। मैंने सोचा कहीं बेफालतू नाराज हो जाओगी, फिर सोचोगी भी एट अ टाइम तूने गिफ्ट प्लान कर लिए। अच्छा जी। और क्या। सो क्यूट, सच में तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। वैसे मैंने ना अपने लिए बर्थडे एक ड्रेस ले रखी है, मैं वो पहनकर हम दोनों मतलब चलेंगे एंजॉय करने के लिए। सो एक्साइटेड। पता है मेरी सारी सहेलियां ना हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती हैं कि मैं अपने बर्थडे पार्टी पे ना अपने हस्बैंड के साथ यहाँ गई वहां गई वहां गई। अब मैं भी उन्हें चिढ़ाऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरा पति भी इतना बिजी नहीं है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और उसने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज और मेरा बर्थडे प्लान कर रखा है। वाओ। अरे तुम हो ही मेरे लिए इतनी खास, वो तो काम की वजह से बस टाइम ही नहीं लगता था। आज बॉस के लिए बड़ा प्यार आ रहा है मुझे, जो मुझे तेरे बर्थडे पे छेती जल्दी छोड़ दिया उसने। वरना साला वो तो दिन रात बस ये कर दे वो कर दे वो कर दे ये कर दे, इन सब चक्करों में मेरे 10 बजा देता था। तुम ज़्यादा सीनियर हो, तुम्हें ज़्यादा काम का पता है, तुम्हारे बिना कंपनी नहीं चल सकती, तुम्हें इसीलिए मैनेजर बनाया है मैंने। पता नहीं क्या क्या मीठी गोली देता रहता है, कभी कड़वा बोलता है, उसका नहीं मुझे समझ में आया। अरे बाबा, वो सब इसलिए करता है ताकि तुम उसके पक्ष में रहो, उसके सपोर्ट में रहो और ज्यादा से ज्यादा काम करो। पर ये मीठी गोली ना तुम मुझे मत डालना कभी भी। अगर कोशिश भी करी ना तो मैं समझ जाऊंगी, समझे तुम? अरे मैं तुम्हें क्यों डालूंगा मीठी गोली, अगर मीठी गोली डालनी होती ना तो एक छोटा सा गिफ्ट दे देता और काम तमाम कर देता तुम्हारा। ऐसा किया क्या मैंने? और क्या। अच्छा ठीक है, तुमने अपने बॉस से मेरे लिए टाइम मांगा, टाइम निकाला, उसको झूठ बोला या जो भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब तुम्हारी वो सौतन, मैं सॉरी मेरी सौतन, तुम्हारा बॉस एटलीस्ट एक दिन के लिए तो मुझसे दूर रहेगा। मैं तो और हम डर गया दोनों था, से। पता नहीं कौन सी सौतन का पता चल गया तुझे। पता चल गया मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, पागल है क्या। सोचना भी मत, अगर मुझे धोखा देने की सोची ना तो तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे धोखा थोड़ा देना है तुझे, सीधा तलाक ही दे दूंगा। ऐसा कोई प्लान है तुम्हारा? अरे नहीं है यार प्लान, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, वो तू सीरियस हो जाती है। एक ना ऐसे लड़कियों ही का मजाक मत क्या करो, तुम्हें पता ना मुझे ये छोड़ने छड़ाने वाले मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। एक क्योंकि ना मैं लड़कियों का वो अलग ही सीन होता है। एक मिनट में खुश हो जाती है, दूसरे मिनट में इतना गुस्सा, और तीसरे मिनट में इतना सारा प्यार। तुम्हें नहीं कोई समझ सकता। वो तुम्हें तो है। अब तुम बात ही ऐसे करोगे, तुम्हें पता है ना मुझसे छोड़ने छड़ाने की बात करता है ना कोई तो मैं हाइपर हो जाती हूँ, और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे तुम छोड़ने के लिए कहोगे तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी ना। अरे छोड़ो ना ये बातें, मैं तो बस मजाक कर रहा था कि थोड़ा सा चटपटा माहौल हो जाए। अगर ज्यादा प्यार करूंगा तो भी सेहत के लिए हानिकारक होता है वो। हाँ, तभी तो थोड़ा मैं बीच बीच में लड़ती झगड़ती रहती हूँ ना तुम्हारे साथ, इसी वजह से। इसीलिए तो मैं भी दिन भर प्यार नहीं करता, मैं भी थोड़ा सा तुम्हें इग्नोर ही करके रखता हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा प्यार करूंगा तो तुम ही सिर चढ़ जाओगी मेरे। सिर तो तुम्हारे ही चढ़ूंगी, तुमसे ही लड़ूंगी, तुमसे ही प्यार करूंगी और गुस्सा भी तुमसे ही करूंगी, और तुम्हारा फर्ज है मनाना, चाहे गलती तुम्हारी हो या मेरी। आई बात समझ में? अरे मैं मना तो रहा हूँ, सब कुछ तो तुझे लिए कर रखा है, और जो गिफ्ट देखेगी ना तू तो पागल हो जाएगी। मुझे बताओ ना क्या है गिफ्ट। अगर बता दिया तो सारा मर्जा किरकिरा हो जाएगा ना। तुम्हें ना रात के वो बोलते हैं विश तो मैंने 12 बजे सुबह किया था, 11:59 पे रात को, तब तुझे गिफ्ट दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तेरे बर्थडे की शुरुआत भी अच्छी हो और शाम भी अच्छी हो। ओके मेरी डार्लिंग, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, मैं जाके तैयार होती हूँ और तुम भी सुंदर से बन जाओ। अरे मैं तो सुंदर सा बन ही जाऊंगा। वैसे
तैयार होने की तुम्हें क्या जरूरत, तुम तो बिना तैयार हुए ही इतनी खूबसूरत लगती हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सुंदर लगती हूँ। अच्छा जी, मेरे दोस्त बोल रहे थे तू अकेला ज्यादा सुंदर लगता है। तुम ना हटोगे नहीं, है ना? अरे मैं क्यों हटूंगा भाई, मेरा तो तुम्ही से प्यार है और तुम्ही से मस्ती मजाक, और क्या। चलो, आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू। देखा भी तो क्या, सपने में आई लव यू। सो बैड यार। क्या हो गया, क्या बैड क्या गुड क्या बोल रही है ये। कुछ नहीं, बस ऐसी झपकी लगी तो उसमें कुछ देखने लग गई। ठीक और है फिर भाई, देखने लग जाओ। इतना अच्छा लग रहा था, काश वो सपना टूटता ही नहीं, और यह सपना वो होता ही नहीं। कितना अच्छा लगता ना। रवि, मैं तुमसे यहाँ बात कर रही हूँ और तुम सोने लग गए हो। अरे यार, एक तो बॉस ने वहां पे ऑफिस में तंग कर लिया, वहां उसका लेक्चर सुनता हूँ, यहाँ पे तू प्रवचन सुनाने लग जाती है। हाँ बोल, क्या काम है। प्रवचन? अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं और तुम्हें प्रवचन सुनाने लग गए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी तुम आए हो, थके हुए हो, मैं मानती हूँ, पर तुम उठकर मेरी बात भी तो सुनो ना। क्या बात सुनूं यार तुम्हारी, एक ही बात 15-15 बार बोलती है तू। कल भी वही थे, आज भी वही था, बस क्या वही वही हो। था? प्यार नहीं करता, फलाना नहीं करता, टाइम नहीं देता, अरे यही बाबा, होगी चीजें, और क्या होगा तुम्हारा। हद हो गई। जब इतनी बार बोलने के बावजूद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं 16वीं बार क्यों बोलूंगी? जब 15 बार बोल के भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो 16वीं बार क्यों बोलूंगी मैं? जब मैंने तुम्हें एक बार बता तो दिया, अभी ऑफिस में आजकल इतना काम होता है, आगे प्रमोशन वगैरह आएंगी तो ओवर टाइम करना पड़ता है, थोड़ा सा बॉस की चंपी वगैरह भी करनी पड़ती है, तुझे क्या पता है यार। अच्छा, चंपी करनी पड़ती है? मेरी तो चंपी आज तक कभी करी नहीं तुमने। यार तुम्हारे साथ शादी तो हो गई है, बॉस के साथ क्या कहूँ मैं तुम्हें। अभी बॉस यार मुझे प्रमोशन देगा तो तुम्हें पता तो है, हमारे घर की जो ईएमआई होने वाली है, इसके बाद हम कुछ और ले लेंगे। ईएमआई तो हो गई है, हाँ फिर ना हाँ। हम बाहर का देखेंगे कोई प्लान, थोड़ा सा फॉरेन घूम के आएंगे। तो यार उसके लिए अभी 1-2 महीने के लिए तुम ये बातें छोड़ दो ना, कौन सा मरे जा रहे हो तुम। हाँ हाँ। वैसे भी वैसे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ मैं। हाँ हाँ, मेरे साथ रहते हो तुम, मेरे पास रहते हो, एक्चुअली मेरे साथ नहीं रहते हो। क्योंकि पास होने में और साथ होने में ना, दोनों में बहुत फर्क होता अरे साथ और पास क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। अगर साथ हूँ तभी तो पास हूँ, है। पता अच्छा, नहीं क्या बकवास कर रहे हो साथ यार। होना ये होता है कि तुम्हें, अच्छा ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं कि तुम मेरे साथ हो कि पास हो। अच्छा बताओ, अभी इस मंथ कुछ आने वाला है, कुछ बहुत अच्छा, क्योंकि मतलब नॉर्मली सबको पता होता है। हाँ हाँ चले जाना यार, तेरे भाई के पास रक्षाबंधन आएगा, और क्या आना है। रक्षाबंधन? सीरियसली? अरे और क्या आएगा, पिछली बार थोड़ा सा मैं रक्षाबंधन के लिए तेरे भाई के पास नहीं छोड़ सका तुझे, इस बार मैं तुझे ले जाऊंगा अपनी गाड़ी में, क्यों टेंशन ले रही है, इस बार नहीं बसों में धक्का खाना पड़ेगा तुझे। ओके ठीक है, रक्षाबंधन के अलावा? रक्षाबंधन के अलावा क्या आता है यार, अभी यार मुझे क्या पता क्या आएगा आगे तो। रक्षाबंधन के बाद दिवाली आती है मुझे लगता है, हे इस महीने में नहीं भगवान, आएगी पर वो तो। देखा, तुम्हारा काम ना दिमाग खराब कर दिया। कभी बोल दो 15 अगस्त ही आ रहा है ना? बोल दो, वो भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। यार 15 अगस्त कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ मैं उनके साथ, मैं कौन सा कोई प्राइवेट सरकारी जॉब कर रहा हूँ जो मुझे 15 अगस्त की वो छुट्टी देगा। बल्कि छुट्टी वाले दिन तो और ज्यादा काम हो जाता है हमें। मतलब तुम ना लिटरली, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, यही फर्क होता है पास होने में और साथ होने में। अगर तुम मेरे साथ होते ना तो तुम्हें पता होता कि मेरा बर्थडे आ रहा है, स्टूपिड, और तुम्हें मेरा बर्थडे फिर से याद नहीं है। पिछले साल भी तुम काम के चक्कर में भूल गए थे और अब इस साल फिर से। ये तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, कौन सा कोई ज्यादा इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, हर साल आता तो है। और बर्थडे पे चले जाएंगे जहाँ पे घूमने जाना है तूने। हाँ हाँ, पिछली बार की तरह बहाना लगा देना, मेरे बॉस के साथ मीटिंग है, एक बहुत जरूरी क्लाइंट आ बहाना रहे नहीं हैं। लगा रहा था, सच में मीटिंग है, काम करना भी जरूरी होता है। काम के साथ घर को मैनेज करना भी जरूरी होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम इतना ज्यादा जरूरी है, मैं तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि काम छोड़ दो या काम को टाइम मत दो, उसको इंपॉर्टेंस मत दो। काम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तूने यार। कब बोला अभी इंपॉर्टेंस दो उसको, काम करो, तुम्हें तो बस प्यार चाहिए, जहाँ पे घूमना चाहिए, जो शॉपिंग के लिए कपड़े चाहिए, अपने भाई के पास जाना है, अपनी माँ के पास जाना है, पता नहीं बहन के पास जाना है, पता नहीं क्या क्या बकवास बातें करती रहती रवि, हो। मैंने ये बीच नहीं में कहा, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे आ जाता है। मैंने ये नहीं कहा
कि तुम अपना काम छोड़ो या काम को इम्पोर्टेंस ना दो। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर तो तुम 50% काम को दे रहे हो या 80% काम को दे रहे हो तो कम से कम 20% तो पूरा का पूरा मुझे दो ना। मैं 80% तब दे रहा हूँ ना, इतना बड़ा घर ले रखा है हमने, गाड़ी ले रखी है, इतना कुछ सब कुछ जो पैसा है वो इसी काम की वजह से तो आ गया। और भी मेरे बड़े सपने हैं, बड़ी गाड़ी लेना है, ये गाड़ी अच्छी है, इससे भी ज़्यादा बड़ी लेनी है, आगे बच्चों का भी प्लान बनाना है, ठीक है, और बाहर को भी घूमने जाना है, कुछ ड्रीम वगैरह है, वो पैसों से पूरे होंगे ऐसे तो है नहीं भी। आंखें मतलब बंद तुम की और छप्पड़ फाड़ के मिल गए पैसे। हाँ हाँ, तो मैं तो बेवकूफ हूँ ना, मुझे ये सब बातें नहीं पता है। मैं तो कह रही हूँ कि ये सब कर, तुम मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है, पर थोड़ा सा टाइम मुझे भी दिया करो। मुझे भी तो कभी बात करनी होती है, मेरे दुख सुख में किससे बात करूँ कि भाई मुझे ये बात क्या करनी है। तुम्हें कौन सा क्या दुख है? तुम्हें बोला तो है, अगर तुम्हें लोनली महसूस होता है तो चली जाना 1-2 महीने के लिए अपनी मायके। दूसरी लड़कियों को देखा है भी मायके चली जाती हैं, पर एक तू ठीक ही है है जो भाई, सारा ठीक है, टाइम सिर पे बैठी रहती है। समझ में आ गया यार मैं मुझे। सोने जा रहा हूँ, पागल बना रखा है बस। आए बड़े पागल तो मुझे बना रखा है, इस घर में शादी करके लिया है। अभी सोने देगी या चिर करती रहेगी कान के पास? सो रही हूँ, सो जाओ। सो रहा हूँ मैं भी। हाँ। बहू, बाबूजी, आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, मुझे लगता है तुम बीमार पड़ गई हो। नहीं नहीं, आप अचानक से बताया भी नहीं। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? वो एक्चुअली पता है क्या बाबूजी, मैं यहाँ पर शहर में, आपको पता है, तो शहर में तो ये सब कपड़े नॉर्मल है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जैसे अब मैं तुम्हारे घर में आ गया तो कोई भी हमारे घर में आ सकता है ना, तो देखकर क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में कि नहीं। तुम। ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी घर हैं वहाँ पर नॉर्मली सब कपड़े यही पहनते हैं, और सब लेडीज जब बाहर कहीं घूमने जाती हैं, पार्टीज करने जाती हैं, या अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाती हैं, या उनके बिना भी, तो भी वो ऐसे कपड़े पहन सकती हैं। देखो बहू, लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं नहीं चाहता मेरे घर की बहू ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती फिरे। मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए बाबूजी, मैं समझती हूँ आप बाहर से आए हैं तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल और जो आपको भी बुरे ना लगे और मुझे भी ना लगे ऐसे कपड़े पहनूं। लेकिन कोशिश नहीं चाहिए मुझे बहू, साड़ी सलवार कुर्ती वो सब पहना करो। ये क्या, ना तन ढकता है ना मन ढकता है इसमें से। तुम्हें पता है जैसा हम पहन कर जाएंगे तो लोग तो वैसा ही देखेंगे ना, चाहे हम अंदर से कितने ही शुद्ध हों। बाबूजी, ये तो कहने की बातें हैं। अब जिसने जो सोचना है, जो बोलना है, जो करना है, वो तो करना ही है ना, और लोगों का काम ही कहना है। हम चाहे सूट डाल के निकले या साड़ी, अगर उन्होंने बुराई करनी है तो सूट साड़ी में भी कर देनी है, और अगर नहीं करनी तो वन पीस में या फिर किसी शॉर्ट ड्रेस में भी नहीं करनी। एक बात बता बहू, ये क्या है? ये अमरूद है। नहीं, मुझे तो सेब लग रहा है, एप्पल दिखाई दे रहा है मुझे तो। जब वो है ही अमरूद तो वो आपको सेब कैसे दिख सकता है? हाँ, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम आधे नंगे पुंगे कपड़े पहन के जाओगी ना तो यही लोगों को दिखेगा, तो फिर तुम पता ही है क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में। देखिए, अगर मैं ये वाले कपड़े शहर में नहीं गांव में डाल के घूम रही होती ना, तो वहां के सोच के हिसाब से वो पक्का यही सोचते। जैसे आपको अमरूद सेब लग रहा तो उनको भी यही लगता। लेकिन जब सब एक ही जैसे लग रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं, जैसा देश वैसा भेष, वो सुना है ना आपने, तो जिस तरीके की सोसाइटी है, माहौल है, तो वैसे ही पहन के घूमेंगे ना। और वो अलग बात है कि आप अभी आए हो तो आपको अलग लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। देखो वो ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, उम्र का तजर्बा है मेरे पास। तो तुम, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वैसे कपड़े पहनो। ये क्या? बाबूजी, मैं मंदिर में ये सब डाल के नहीं जा रही हूँ। अगर मैं मंदिर गुरुद्वारे कहीं ऐसे मत्था टेकने जाऊंगी या किसी ऐसी धार्मिक स्थल पे जाऊंगी जहां पर ये कपड़े जरूरी नहीं है, तो मैं क्यों पहनूंगी? तो फिर घर में भी पहनकर किसको दिखाना है? दिखाना नहीं है, बस ये कंफर्टेबल कपड़े हैं। बाहर कितनी गर्मी हो रही है और ऐसे में मैं साड़ी पहन के घूमूंगी तो कैसे चलेगा? वाह बहू, तुम्हें क्या लगता है कि गांव वालों को गर्मी नहीं लगती? हमारे वहां पे पूरा घूंघट ओढ़ कर पूरे कपड़े पहन कर रहते हैं ना सभी लोग,
तो अगर मैं गांव में आऊंगी तो मैं भी साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़ के ही रखूंगी। मैं उस ओढ़ने को मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि माहौल के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है बाबूजी। हम उसी तरीके से नहीं रह सकते। पहले के टाइम पे फोन नहीं थे पर आज है ना। पहले के बस टाइम बस, बोली जा रही हो बोली जा रही हो। जब से आया हूँ ना चाय का ना नाश्ते का ना पानी का कुछ पूछा नहीं, और बस सुनाने लग गई अपनी अपनी। वो नालायक कहाँ है मुझे तो ये बता। वो काम पर गए होंगे, वो मैं उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ, कोई बात नहीं। आप टेंशन मत लीजिए। एंड सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मैं बस अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी बाबूजी आपको। बस बस, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे समझाने की कोशिशें कर रही है। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके। बस रहने दो, पी लिया मैंने पानी। आते ही शुरू हो गई तुम। सोचा था कि पहले तो बोनी मुझे स्टेशन से लेने आया, फिर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे तैसे करके मैं जहाँ तक पहुँचा, और आप बस। सॉरी बाबूजी। देखिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी वरना आपको लगेगा कि मैं जुबान चला रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात रख रही थी, और अगर आपको गलत लगा हो या बुरा लगा हो तो सॉरी। मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। बस बस, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। कहा ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आ जाने दो उस नालायक को, पूछता हूँ उससे मैं। कब से फ़ोन किए जा रहा हूँ, अभी तक उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। और ऊपर से ये घर का माहौल कैसा बना रखा है। या तुम्हें अक्ल बक्कल है क्या? क्या हो गया है? पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ पागल ही हो चुका हूँ तुमसे जो शादी कर ली। देखो मेरा दिमाग ना खराब मत करो। बैठ जाओ आराम से और फिर बात करो। वही बात तो मैंने खड़े होके भी करनी है, वही मैं बैठ के भी कर लूंगा। तो क्या पता बैठने से तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए और तुम कम चिल्लाओ, और तुम्हें पता लग जाए कि मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, तो तुम धीरे बात कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें पता है मैं क्यों डांट रहा हूँ तुझे? कोई फालतू सी बात पे ही डांटोगे? अब डांट लो। और तुम्हें पता ना मुझे ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मुझ पे चिल्लाए। तो सही जो बात भी है बात भाई, करनी है धीरे बात कर। तुम्हारी सही बात है। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मकसद ही नहीं होता। ऊंची आवाज में बात करूं या नीची आवाज में? तुम्हें क्या कह रहे हो तुम? क्या नहीं, मैं सच ही बोल रहा हूँ। और मेरी बात सुन ले, बाबूजी आए थे, ऐसे कपड़े पहन के यार कौन रहता है? मुझे पता था कि वो इसी टाइम पे टपक पड़ेंगे। मुझे ये था वो शाम तक क्या आएंगे। टपक पड़ेंगे? तुम्हारी लैंग्वेज कैसी हो रही है? बाबूजी हैं वो मेरे। अच्छा, अभी 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 टपक तुम्हारी पड़ेंगे। लैंग्वेज, अभी अभी तुम्हारी लैंग्वेज मेरे लिए क्या थी? भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा? तो वो सही थी? अपनी बारे में मिर्ची लग गई और दूसरे के बारे में जो मर्जी बोलो। मैंने तो सही है बोला है, गलत नहीं कुछ बोला। तो मैंने भी सही बोला है। तो ऐसे कपड़े पहन के तू अपने मायके चली जाए ना, वहां पे पता चलेगा तेरा भाई नहीं तुमसे वो बात करता, फिर तुम्हारी माँ नहीं बोलती से, और तुम्हारे बाबूजी क्या बोलते हैं ऐसे कपड़े मत पहना कर। वहां तो बड़े बड़े अच्छी ड्रेस लेती है, लॉन्ग लॉन्ग। नहीं, मैं ये लेके जाती हूँ, कहीं पापा ऐसे ना बोल दें। नहीं, मेरी छोटी बहन बोलेगी, उस पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा, तुम्हारी फैमिली फैमिली है साली, मेरी फैमिली को फैमिली नहीं समझ रही तू? मैं फैमिली को फैमिली ही समझ रही हूँ, और मैंने उन्हें कुछ गलत नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अकेली हूँ घर पे, या रहती हूँ, सोसाइटी ऐसी, माहौल ऐसा है, तो मैं ये कंफर्टेबली पहन लेती हूँ। और अगर मैं गांव में जाऊंगी तो गांव में घूंघट ओढ़ के साड़ी पहन के रखूंगी, जैसा वो कहेंगे वैसे रहूंगी। तो इसमें क्या गलत बोला मैंने? क्या बदतमीजी करी? एक तो मुझसे फोन नहीं उठाया गया, बॉस की वजह से उन्होंने फोन जमा कर लिए थे, इतने मिस कॉल कर रखे थे बाबूजी ने। और मेरी बात सुन ले, तुम्हें नहीं फोन किया बाबूजी ने? बाबूजी ने बोला मैंने बहू को भी फोन किया था। वो तुम्हारा भी तो हक बनता है फोन चेक करने का, मैं तो काम पे था। तो मेरा फोन ना नेटवर्क कवर क्षेत्र से बाहर था, मुझे नहीं पता चला कि उनके फोन कब आए। और जब तुम्हारा तो मुझे दिमाग भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही रहता है, तुम्हारा कौन सा दिमाग ठिकाने पे रहता है? अच्छा, अगर मैं फोन चला रही होती और मुझे फोन दिखता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूँ? मैं फोन ना उठाती उनका? अच्छा जी, सारी गलती साली मेरी ही है। बिल्कुल। बाबूजी की तरफ से मेरी है, तुम्हारी तरफ से मेरी है। वो बोलते हैं तुम दोनों के चक्कर में मैं पिस रहा हूँ। पता नहीं वो ये नहीं आदमी पिस रहे। जाएगा कहाँ जाए। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हैं आप जनाब। आप दोनों की वजह से ना मैं पिस रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तो उनको कुछ गलत बोला ही नहीं, फिर भी उन्होंने तुम्हें शिकायत लगा के मेरे पीछे पड़वा दिया। और मैं अब फालतू में ही सुन रही हूँ। पहले उनकी सुनी, अब तुम्हारी सुनूं? क्यों सुनूं भाई? क्या गलत बोल दिया मैंने ऐसा? उन्हें कहा है कि मैं ठीक है कोशिश करूंगी कि मैं पूरे कपड़े पहनूं, जो भी, चाहे वो ड्रेस हो या कुछ भी हो। कोशिश करने में कौन सा तूने कोई लॉन्ग जंप लगाना है या फिर दौड़ में तुमने वो करना है? कपड़े ही पहने। कोशिश तो ऐसे बोल रही है जैसे कोई भारी भरकम सामान उठा रही है। तो भारी भरकम सामान उठाने का मेरा मतलब ये था कि मैं कोई भी ऐसी ड्रेस जो पूरी लॉन्ग हो या कुछ भी हो ढूंढ के अच्छे से पहनूंगी। और ढूंढने में क्या है, मैं दिलवा लेता हूँ तुझे कल। इन हाँ, तो सभी बस को फिर- गाग लगा फिर। तो बस फिर
तो उनके जाने के बाद तो मैं यही पहनूंगी ना। तो मैं इसलिए कह रही थी कि मैं जो भी हो सकेगा उनको शांत करने के लिए वो बोल रही थी मैं पहन लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। बट उन्होंने जिस तरीके से तुम्हें आग लगाई ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, समझे ना। और तुम्हारी ये लैंग्वेज, तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम ढंग से बात करते ना तो मैं समझती भी। उन्हें भी मैंने प्यार से इज्जत से ही समझाया था, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी गलत समझा। बस इज्जत तो मैं देख रहा हूँ कैसे जी के बिना बोल नहीं रही मुझे, आते ही बस आग पूरा हो गई। ऐसा नहीं है भी भाई साहब आप इतना ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहे हो, इतनी लेट आए हो, काम पे भी थक गए होगे, गुस्सा गुस्सा छोड़ो, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। चारों पैर उठाकर मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा, चार पैर को मैं भूतनी हूँ? तुम्हारे ही अरे होते तुमसे तो होंगे। अच्छा भूतनी भी होती है, तुम पता नहीं मेरे पल्ले पड़ चुकी हो। पल्ले तो तुम मेरे पड़े हो, तुम। मेरी किस्मत खराब थी कि तुम मेरे पल्ले पड़ गए हो, समझे ना। अगर तुम मेरे पास नहीं होते ना, तुम मेरी जिंदगी में, मेरी किस्मत में नहीं होते, तो शायद आज मैं बहुत अच्छी जगह पे शांति से रह रही होती, ऐसे कलेश के बीच में नहीं रहना होता। तुमसे अच्छा तो मैं भैंस के साथ शादी कर लेता, कर कम से लो, कम दूध तो देती। अभी भी मौका है, जाओ। जी, बड़े आए फायदे देखने वाले। रिश्तों में नुकसान फायदे देखते तो समझ में नहीं आता ना, गुस्से में तुम क्या बोलते हो। यार गुस्सा नहीं है, बात सच्ची को तुम गुस्सा मान लेती हो। सच्ची को गुस्सा मान रही हूँ, फिर मुझे कह रहे हो कि मैं लड़ाई कर रही हूँ। आज शुरू किसने करी? प्यार से भी बात कर सकते थे ना कि अंजलि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठ जाओ 2 मिनट। मैंने बात, मतलब बाबूजी को तुमने ऐसा बोला वैसे बोला, तरीके से भी बात होती है। हर एक चीज का ना तरीका होता है, और तरीका ही डिसाइड करता है कि इंसान कैसा है, समझे ना। तुम बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें प्यार से समझाऊंगा, और अच्छे बोले का तुम्हें पता नहीं तो है। मैं तुम्हारी दुश्मन भी नहीं हूँ जो तुम मुझसे लड़ लड़ के समझाओगे। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं चला जाता हूँ तुम्हारे घर में और वहां पे चला जाता हूँ दूसरी ड्रेस पहन के। फिर मत बोलना कि आपका जमाई ऐसे पहन रहा है, आपका जमाई वैसे कर रहा है। बस बस सो जाओ। सो जाओ, बिना खाए पिए सोना ही पड़ेगा ना। हाँ रिया, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस मुझे पिक करने आ जा 5 मिनट में। हाँ, बस मैं सारा देख के ना कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मैं निकल रही हूँ। ओके। बहू, तुम आधी रात को ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? अब वो बाबूजी, मेरी ना फ्रेंड का बर्थडे है, तो हमने बर्थडे पार्टी प्लान कर रखी है क्लब में, हम वहां जा रहे हैं। क्या कहा तूने? मैं आपको मिलती हूँ। बहू, बहू मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही है तू? मैंने आपको अभी तो बताया कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, क्लब में जा रही हूँ मैं, और मैं बस थोड़े टाइम में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, आप खाना बना दिया है, आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना, ठीक है। अच्छा, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, सो दो, और उसके बाद तुम जहाँ तुम्हारा दिल करे वहां निकल जाएगी तू। और ये क्या, कितनी बार मना किया है ना मैंने। देखिए ससुर जी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इतना भी कुछ गलत बात नहीं है। 1 मिनट, मैं ना लोकेशन शेयर कर दूँ। छोड़ इसको। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ पर ये सब चीजें नॉर्मल है, और मेरी फ्रेंड आपको पता है कितने टाइम बाद आ रही है, और अब उसकी बहुत जल्दी ना शादी है, तो पता नहीं उसके बाद वो कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, कहाँ चली जाएगी वो यहाँ से दूर, और फिर हमारा मिलना ना बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हें मिलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये क्या, तू उसको मिलने जा रही है या ये छोटे कपड़े पहनकर दिखाने जा रही है कि देख मैं कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ? वो इससे भी छोटे कपड़े पहनते हैं बाबूजी, और बात छोटे कपड़े या बड़े कपड़ों की नहीं है, बात ये है कि बर्थडे पार्टी है तो हम क्लब जा रहे हैं, तो क्लब में तो यही सब कपड़े चलते हैं ना। अच्छा, तो वो छोटे कपड़े पहनती है तो तुम्हारे ऊपर बुरी संगत का असर हो चुका है बहू, तो तुम नहीं जाओगी? ये समीर तुम्हें रोकता नहीं है क्या? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, गलत संगत या ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सब मंदिर जाते हैं तो हम सब सूट साड़ी पहनकर जाते हैं, कुर्तीस पहन के जाते हैं, लेकिन अब हम अच्छा, जा क्लब रहे हैं। ऐसा किस क्लब में लिखा हुआ है कि वहां पे आधे नंगे कपड़े पहन के ही आना है, पूरे कपड़े वालों को एंट्री नहीं होती है, वहां पे जाने नहीं देते हैं? नहीं बाबूजी, मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर वेस्टर्न कपड़े पहनकर ही जाना होता है, तो वेस्टर्न कपड़े पहनकर ही आ रहे हैं सब, और बर्थडे पार्टी है इसलिए सबने ड्रेसेस डाली हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और सब हमारे स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स ही हैं, तो इसमें कोई ऐसा अनजान बंदा तो है नहीं जो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ा डर लगता है आजकल के माहौल के हिसाब से, आपके लिए ये शहर, ये जगह, ये बातें, ये सब चीजें नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें गलत है। ये बताओ बहू, क्या तुम्हारे अलावा वहां पे कोई और नहीं होगा? रास्ते में जाओगी तुम्हें देखेगा कोई तो वैसे ही देख लो। टाइम कितने हो गए हैं? 11 बज चुके हैं,
और ऊपर से ये समीर पता नहीं कहाँ निकल गया है, फोन नहीं उठा रहा। मैंने समीर को मैसेज डाल दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। वो जैसे ही मैसेज पढ़ेंगे वो फटाफट से घर आ जाएंगे, मैंने उन्हें बता दिया है। और आगे तो समीर भी मेरे साथ जाते ही हैं पार्टीज में, बट आज अगर वो तुम्हारे साथ जाता नालायक तो मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं होती। तो मैं आधी रात को अकेले में कैसे भेज दूं? मैं वैसे भी, मुझे मेरी सहेली पिक करने आ रही है ना, मैंने उसे लोकेशन शेयर कर दी है, वो लेने आ जाएगी और मुझे ड्रॉप भी यहीं वापस कर देगी, सिंपल। पर आप खामखाई डर रहे हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं नहीं रुक सकती, मैं नहीं प्लान कैंसिल कर सकती अपना। उसे बुरा लगेगा कि मैं इतने टाइम बाद आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पर आई हूँ इससे मिलने, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने, और इसी बहाने हम सब मिल भी लेंगे। तो और इस टाइम पे भी मैं उससे मिलने नहीं गई, जबकि उसकी कुछ ही टाइम में शादी है, उसे बहुत बुरा लगेगा। देखो बहू, ये कपड़े ना अभी के अभी बदल दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, आप ना मेरे पेशेंस चेक कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैं पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती और ना ही कपड़े चेंज करने में टाइम वेस्ट कर सकती हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ। आपको जो करना है आप करिए, जो नहीं करना है मत करिए। मैंने समीर को मैसेज डाल दिया है, वो अपने आप देख के अपने आप अपने घर आ जाएंगे, ठीक है? आप खाना खा के दवाई लेकर सो जाइएगा। मुझे नहीं पता, बस अब बस। मैं इतना ज्यादा दिमाग नहीं खराब कर सकती। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे खानों की, भूखा रह लूंगा मैं तो। ठीक है, फिर रहिए भूखे, पर मेरा मत दिमाग खराब कीजिए। मैं पार्टी सुनो के लिए लेट हूँ। बहू, आज जाने दो इस समीर को, इसको तो मैं बताता हूँ। बहू हाथ से निकल गई है और ये आम पर रट लगा रहता है सारा दिन। ना मना करती हूँ, लोग सुनते ही नहीं है मेरी बात। इतना दर्द हो रहा है ना, क्या समीर उधर हो थोड़ा यार। आ गई महारानी। हाँ यार, थोड़ा नींबू पानी बना के ला दो प्लीज। टाइम देखा है कितना हो गया है? हाँ पता है, सर दर्द हो रहा है, प्लीज। हैंगओवर ना मेरा बहुत सर पे भारी हो रहा है। तो फिर बाहर से ले लेती नींबू पानी, जहाँ से ये ड्रिंक वगैरह करके आई है। यार तुम बकवास जितनी मर्जी करवा लो ना, बंदा बाहर से एंजॉय करके आ। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? चीख मारोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं ज्यादा सुनूंगी? पास बैठी होती हूँ, धीरे भी सुनती हूँ, बोलो। 3 बज चुके हैं और तूने तो बोला था मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी। और तू तू क्या बकवास बातें कर रही थी? सुहानी के बॉयफ्रेंड भी साथ है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब बातें क्यों बताई तूने बाबूजी को? अब मेरे मुंह से निकल गई, अब मैं झूठ थोड़ी बोलती। अब तुम्हें पता है, जब मैं बात कर रही होती हूँ तो मेरे मुंह से सच निकल जाता है। मैं झूठ नहीं, झूठ मैं सोच समझ के बोलती हूँ, पर सच मैं बिना सोचे समझे ही बोल देती हूँ। यार तू बोल देती ना, सुहानी का बर्थडे है, बाबूजी मुझे बोल रहे हैं, तुम्हारी घरवाली तो वैसे निकल गई, हाथ से निकल गई। और मेरी बात सुन ले, फिर मत बोलना कि मैं बाबूजी के पीछे लग गया। अगर ऐसी हरकतें रही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी नहीं वैसे कोई, तुम्हें पता है ये बात? तुम्हारी हरकतें आजकल ऐसी हैं कि तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। तुम्हारी हरकतें कौन सा कुछ अच्छी हो रही हैं? बस दिन भर यही करवा लो, और मैंने कहीं तो इधर चली कहा- जाती है, कभी उधर चली जाती है। घर का काम तो तुमसे साला होता नहीं। अच्छा, घर का काम का कोई बाहर आती है? कोई नौकरानी रखी हुई तुमने कोई घर पे? मैं ही करती हूँ ना घर का काम भी। तुमसे सब शादी कुछ करने के बजाय तो मैं नौकरानी रख लेता ना, लाख गुना अच्छा होता। एग्जैक्टली, यही करना चाहिए था तुम्हें। कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद होने से बच जाती। जिंदगी नहीं तुम्हारी बर्बाद हुई है? हाँ। वाह, जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। सही कहा था बाबूजी ने कि इससे तो अच्छा तलाक करवा ले, मैं वहां गांव में से कोई लड़की देख लेता हूँ। अच्छा जी, ठीक है फिर। अगर तुम्हें ऐसा है ना तो तुम लेकर दिखाओ। अगर तुम मुझे छोड़ने की बात करोगे ना तो तुम्हारा जान से मार दूंगी। आए बड़े, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब बातें नहीं पसंद। ये छोड़ने छड़ाने वाली बातें मुझे इरिटेट करती हैं, मेरे को हाइपर कर देती हैं। बाकी सब जो लड़ना है लड़ो, जो बात करनी है करो, जो नहीं करना मत करो, जो करना है करो, पर ये सब बातें मेरे साथ मत करा करो। मेरा गुस्सा खराब बहुत ज्यादा है, तुम्हें पता है। फिर मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या कर रही हूँ। या तुम्हारे गुस्से का क्या मैं जार डालूंगा? तो तुम्हारे गुस्से का चार डालू मैं? अब जो ऐसी हरकतें करेगी तो मैं क्या कहूंगा? तो क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था 12 बजे तक वापस आ जाऊंगी, तो पर अगर मैं गई ऐसे भी ग्यारह करता बजे हूँ, थी। तूने भी बोल रखा है कि मैं दारू नहीं पीता, तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे बाप के सामने दारू पी के बोलता हूँ, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? उनके सामने भी कराई हूँ, अक्ल है तुम्हारे अंदर? उनके सामने भी कराई हूँ, और मेरे को सिर्फ थोड़ा हैंगओवर है। जब मैंने तुम्हें इतनी नहीं पिया कि मैं पागल जब हो तुम्हें अच्छा भला पता है कि मेरे बाबूजी घर पे आए हुए हैं, तो पागलो क्यों दारू पी मेरी? जाऊं। बेवकूफ, तुम्हें भी पता है कि मैं नहीं पीती हूँ, बस उन्होंने फोर्स करके थोड़ी सी पिला दी।
तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ भी जाती हूँ तो कहाँ पीती हूँ, मुझे नहीं फोर्स पसंद। तो मैं भी कर रहा हूँ तुम्हें कब से, ये छोटे कपड़े मत पहनो, ये पार्टी वगैरह छोड़ दो। मेरा फोर्स तो साला आपके काम नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ तुम क्या बकवास बात करो, तुम होश में हो, मुझे लगता है थोड़ी सी मैंने पेपर चढ़ तुम्हें गई है। तुम्हारी बात कब नहीं मानती हूँ मैं। चढ़ नहीं गई, उतर गई है, जो पी हुई थी मुझे लगता है। अच्छा तो क्या करना चाहते हो तुम, नहीं लड़ना चाहते हो तुम मुझसे फालतू की बात पे। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो देख लेना, मैं लग हो जाऊंगा तुमसे। फिर मतलब मुझे बोलना, रोज रोज के जे गुस्से से मैं भी तंग आ चुका हूँ। तो गुस्सा गिला लड़ाई झगड़ा तुम करते हो, तुम्हारे बाबूजी अच्छा, को इसमें अपनी मैं- आग लगाने की क्या जरूरत थी। बाबूजी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। बाबूजी के बारे में जब भी हाँ। बोलती है बाबूजी बाबूजी बाबूजी, और कोई साला बात काम तुम्हें समझ में नहीं आता। हाँ तो वो बाबूजी आग लगाएंगे तो बाबूजी के पीछे ही पड़ूंगी ना। बाबूजी ने कोई आग नहीं लगाई, आग तो तू लगा रही है इस घर में। अच्छा भला तुझे खाने के लिए कपड़े दे रहा हूँ, पहनने के लिए पता नहीं क्या कुछ दे रहा हूँ तुझे, दे रहा हूँ मतलब? पॉकेट मनी अलग से दे रहा हूँ। मतलब तुम क्या मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। शादी से पहले कैसी हालत थी तुम्हारी, वो तो साला तुझे दिखाई नहीं देता, रो रोती थी। अच्छा मतलब आज तुम मुझे गिनवा रहे हो कि मैं गिनवा नहीं रहा, सिर्फ याद करवा रहा हूँ बस कि अपनी थोड़ा लिमिट में रहा करो। समीर मुझे ना, शादी से पहले पागल कुछ नहीं और हूँ। लाइफ है, अभी बच्चे भी होने वाले हैं, बहुत कुछ देखना होता है। तो मैं सारा देख ही टाइम- रही हूँ, अगर ये साल क्लब में क्लब कब बंद होंगे? तो साल में एक दो बार अगर चली गई तो उससे क्या गलत साबित हो गया कुछ। यार पार्टी करने के लिए और भी बहुत सारी जगह है, आदमी घर पे कर सकता है, ये है जरूरी थोड़ा है अभी बस रात को ही करनी है। और मेरी बात सुन ले, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है वो है, तू के लिए तेरा क्या हक बनता है वहां पे जाने का? पता क्या कैसा कैसा कुछ बताया बाबूजी ने। भाई तुम पागल और हो ऊपर से तू सीधे मुंह उससे बात नहीं करती। मैंने उनसे सीधे मुंह ही बात करी, बहुत प्यार से इज्जत से बात करी, पर उन्होंने जब नहीं समझा तब मेरा दिमाग का खराब हो गया। दिख रही है तुम्हारी इज्जत, जो मेरी इज्जत कर रही है वैसी मेरे बाबूजी की करती होगी। हाँ ठीक है, जब तुम सब बातें अपने हिसाब से मान कर ही बैठे हो तो मेरा बोलना तो बेकार है। और बस। खबरदार मुझे छोड़ने की बात करी तो। छोड़ने की बात नहीं, एक दिन डिवोर्स पेपर तेरे हाथ पे रखूंगा। ठीक उठा, ज्यादा ही हद से बाहर तो समझो, इसका कुछ करना पड़ेगा। नहीं आगे तुम्हें शांति, कलेजे में ठंड पड़ गई होगी अब तो। क्या बोल रही है बहू तू? अच्छा इतने भोले मत बनो, तुम्हें ना सब पता है कि तुमने क्या किया है। मैंने क्या किया? अच्छा जो आग लगाई है तुमने उसको, अपने बेटे को मेरे खिलाफ, ताकि मैं लड़ूं उससे, झगड़ूं, है ना। हम दोनों में लड़ाई झगड़ा करा के क्या मिल रहा है आपको बताइए। तुम्हें ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्या मिल रहा है बताइए? अच्छा तो हर चीज अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बता दिया था ना कि माहौल ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, सब कुछ बता दिया था। उसके बावजूद भी जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हो ये सब। देखो बहू, मेरी आंखों के सामने गिरी हुई मक्खी ना चाहे मैं नहीं निकल सकता, वही चीज तुम कर रही हो। मैंने तुम्हें लाख मना किया, रोका टोका कि मत जाओ ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ, तो क्यों ना बोलूं मैं? बता। तो बोलने से क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे की शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से हो, इस वजह से तुम ये सब कर रहे हो, है ना। ये तुम्हारा वहम है, भ्रम है तुम्हारा। मैंने अभी ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि जिसके साथ इसकी शादी हो गई हो वो सही सलामत रहे, पर तुम्हारे तो तौर तरीके ही कुछ और है। तुम तो पता नहीं अपने आप को समझती क्या हो। मैं एक छोटे और बड़े की मान मर्यादा होती है, हाँ वो तो तुमने कभी दिखाई नहीं। बहुत मान मर्यादा से, बहुत इज्जत मान सम्मान से ही आपको समझाया था, पर आप नहीं समझे। आपको तो समझ में आया ही ना वो मेरे प्यार की भाषा। वाह वाह बहू वाह, अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। जब मैंने तुम्हें बोला था उसका क्या? मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ बोला था, ये करा था, ये कर मत करो, वो मत करो, पर तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तुम गांव में नहीं रह रहे हो, यहाँ शहर में रह रहे हो। आपको साफ साफ कहा था ना कि यहाँ शहर के तौर तरीके सीखिए, ना कि मुझे गांव के तौर तरीके समझाइए यहाँ पर बैठ। और तुम क्यों बोल गई? मेरा नाम उदय प्रताप है और उदय प्रताप की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। तो उदय प्रताप का नाम जहाँ चलता है ना, उसे भी वही रहना चाहिए। जहाँ पर उसकी बहू बेटियां जैसे कपड़े पहनना आना चाहता है उनको वैसा ही चाहे, जो उनकी चाहत के हिसाब से चले। लेकिन यहाँ पर शहर है और शहर में मेरी मर्जी चलेगी, अंजलि की, तुम्हारी नहीं। आई बात समझ में? मुझे तो बहुत कुछ समझ आ रहा है। जो चीज़ें इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं ना, तो देखना, और वो चीज़ मैं करवाऊंगा। मैं बोलूँगा समीर को कि बस बहुत हो चुका है, अब इसके साथ और नहीं रहना है तुम्हें। अच्छा
तो मतलब तुमने मुझे और समीर को अलग करने का पहले से ही सोच रखा है। तो आई ना असल बात जुबान पर, तो तुम कब से मान ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा नहीं, तूने मुझे मजबूर किया है इन सब चीजों के लिए। मजबूर? तो ठीक है, अगर तुम्हारी ये जिद है ना, तो फिर मुझे भी मत सोचना कि मैं क्या करूंगी या क्या नहीं करूंगी, या मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं। अब जो भी है यही है। ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ये छोड़ो छोड़ो। अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? अंजलि! नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है आगे इस कहानी में क्या होगा? उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कहाँ से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसे हमारी तरफ से एक बहुत शानदार तोहफा मिलेगा। धन्यवाद।